अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार के ओई मुख्यमंत्री के जे जखन जखन दरभंगा एला दरभंगा के साथ किछ न किछ नाइंसाफी क गेला, या एकरा एक तरह से एना कह सकै छी जे जखन जखन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा एला दरभंगा एम्स के खाइत चल गेला। पहले 2021 के 16 दिसंबर के आयल छलैथ, डीएमसीएच में एक समीक्षा बैठक केने छला और ओई के बाद बाहर एला के बाद मीडिया में ऐलान क देलन जे एम्स के देल जा रहल 200 एकड़ जमीन में से 50 एकड़ जमीन काट कर डीएमसीएच के देल जाए। हम लोग एम्स को 150 एकड़ देंगे और इसके बारे में जो पहले एक इम्प्रेशन हो गया था कि यहाँ पर 27 एकड़ रहेगा, वो नहीं है, इसमें 50 एकड़ और रहेगा। सिलसिला एते नहीं रुकल। 2023 में 12 जनवरी के वो फिर पहुंचला दरभंगा और वही दिन 50 एकड़ नहीं बल्कि पूरा 150 एकड़ खा गेला और घोषणा कर दिलन जे अब डीएमसीएच परिसर में एम्स नहीं बनत। सर, दरभंगा एम्स को लेकर बातें हो रही है कि दरभंगा एम्स कब तक बन जाएगा सर? हाँ, बनेगा। दरभंगा एम्स के लिए तो आप जानते ही न हैं, हम जो चाहते थे क्या जी, हम तो चाहते थे एम्स में इसको कन्वर्ट करना, जो हमारा दरभंगा का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हम तो ही ना चाह रहे थे। पहले मान लिए थे लोग, अब बाद में छोड़ दिए कि नहीं हम बनाएंगे, तो वहाँ पर बनाने की बात हुई कि वो रहेगा ही। तो अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई जहाँ पर वो है ना उससे अलग एक दूसरा जगह पर हम लोग ले करके और बढ़िया से दे रहे हैं उनको, ताकि वहाँ पर बनेगा जिसमें ज़्यादातर सुविधा होगी। और जो वहाँ पर ऑलरेडी है वहाँ वाला में अपना पहले से जो चल रहा है वो चलेगा। हाँ, और डेवलप करेंगे, उसको भी डेवलप करेंगे हम लोग, लेकिन और बाकी के लिए एक अलग जगह के लिए चुन लिया गया है। जहाँ अशोक पेपर मिल है वो वहाँ पे सब विवाद वो तखन घोषणा केलन जखन लगभग 14 करोड़ से ज्यादा बर्बादी डीएमसीएच के भ गेल। यह छत बिहार के मुख्यमंत्री और मिथिला के लोग जे उनका मुख्यमंत्री मान रहल छी और आई भूल में जी रहल छी जे मिथिला के विकास करता और मिथिला के लिए कुछ करता। उनका लेल आई सोचे के समय अछि, आत्मचिंतन के समय अछि और अपना आप पर शर्म करे के समय अछि। पूरा मामला में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर आई एक प्रेस वार्ता केलन और वो बिहार सरकार से मांग केलन हन जे एम्स के अटकैल भटकैल और लटकैल नहीं जाए। आप सभी प्रेस बंधु के माध्यम से समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बधाई देना चाहता हूं। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा मिथिला के 8 करोड़ मिथिला वासियों के लिए एम्स का निर्णय लिया गया, जो दरभंगा में बनना है। और निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 15 सितंबर 2020 अपने कैबिनेट से 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड वाली एम्स दरभंगा को देने का काम किया है। और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी 200 एकड़ जमीन का कैबिनेट करके और भारत सरकार को देने का काम किया है। उसके उपरांत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ पर दरभंगा एम्स के लिए डायरेक्टर का भी नियुक्त किया और दरभंगा एम्स को जिला प्रशासन द्वारा 81 एकड़ भूमि हस्तांतरण कर दिया गया।
अब यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का समीक्षा बैठक पूर्व में हुआ था। आप लोगों ने देखा यहाँ के कुछ लोग एम्स नहीं बने इसके साजिश करके उस समय में कहवा दिया गया जो 200 एकड़ में से हम 150 एकड़ ज़मीन एम्स के लिए देंगे और 50 एकड़ डीएमसीएच को देंगे। यह भी एक साजिश हुआ था। यहाँ पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं जो दरभंगा में एम्स बने जिससे यहाँ के उत्तर बिहार के 8 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, नेपाल के 14 जिला के लोग और पश्चिम बंगाल के 6 जिला और सिक्किम के मुख्यमंत्री अभी दरभंगा में प्रेस करके बोले थे जो मेरे लिए भी निकट का एम्स दरभंगा ही होगा। तो कुल मिलाकर के 15 करोड़ लोगों के लिए दरभंगा एम्स पर यदि अब किसी तरह का व्यवधान लोगों के द्वारा किया जा रहा है तो यह अनुचित है। आप लोगों के माध्यम से, प्रेस बंधु के माध्यम से बिहार सरकार से हम मांग करना चाहते हैं जो आपने 81 एकड़ जमीन जो भारत सरकार को हस्तांतरित किया है ही दिया कि अब डीएमसीएच में नहीं बनेगा, तो फिर आप क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है? उधर से आप स्पष्ट बोल दिए कि डीएमसीएच में एम्स नहीं बनेगा, दूसरी जगह जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से बिहार सरकार को कोई उत्तर बिहार के विकास के लिए कोई मंशा नहीं है और जब 15-16 की बजट में निर्णय लिया गया तब भी यहाँ पर महागठबंधन की सरकार चल रही थी और वह सरकार 200 एकड़ जमीन 18 तक 15, 16, 17, 18 तक देने का निर्णय मुख्यमंत्री जी नहीं लिए और वही महागठबंधन की सरकार थी। लेकिन फिर जब हम लोग सरकार में आए तब ऐसा निर्णय हुआ और यहाँ से डीएमसीएच अपग्रेड करने का इन्होंने प्रस्ताव दिया था और जब इन्होंने प्रस्ताव दिया तो भारत की सरकार ने कहा जो नहीं, डीएमसीएच को हम अपग्रेड नहीं करेंगे, अलग से आप 200 एकड़ ज़मीन दें। और हमने डीएमसीएच को बचाने का काम किया और ज़मीन भी बिहार सरकार से 200 एकड़ कैबिनेट करा करके भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम लोगों ने दिया था। और फिर जब हम लोग अलग हो गए तो महागठबंधन को यहाँ कोई विकास से लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो ये अलूल जलूल बात हो रहा है और ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। यही तो हम कह रहे हैं। यहाँ पर एम्स दरभंगा में जो उन्होंने 81 एकड़ ज़मीन दी है और जो रेस्ट ज़मीन देना है वो ज़मीन बिहार सरकार उपलब्ध करावे, नहीं तो फिर हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए विवश हो जाए। सर से एम्स जाने पर नहीं, एम्स जाने और न जाने की बात नहीं है। देखिए, इस पर हम कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं। अब कौन क्या खुश है, कौन क्या नाराज है, हम तो सीधा सीधी बात समझते हैं। जो बिहार की सरकार, भारत सरकार को जो जमीन 81 एकड़ दिया है और जो रेस्ट देना है वो दें ताकि समय से यहाँ पर एम्स का निर्माण हो सके। क्या ये संभव है जो दरभंगा से एम्स ले जाया जाए, यहाँ न बनने दिया जाए? जो राजनीति सामने आ रही है उसके हिसाब से देखिए, यहाँ से एम्स हमको तो नहीं लगता है। हम तो देख रहे हैं जो एम्स का निर्माण का सारा प्रक्रिया प्रोसेस जो होना चाहिए सो हो रहा है और निश्चित रूप से सिर्फ आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार को सहयोग करने की हम अपील कर रहे हैं। जो ज़मीन नहीं उपलब्ध करा दिए हैं उसको उपलब्ध जल्द में करा दें ताकि यहाँ पर एम्स का निर्माण हो। राज्य सरकार का मुखिया तो स्पष्ट कर दिया कि यहाँ एम्स नहीं बनेगा, डीएमसीएच में नहीं बनेगा, डीएमसीएच में नहीं बनेगा दरभंगा में ही, लेकिन दूसरी जगह बैठेंगे तो और विषय की जानकारी लेकर के बात करें। सुपर स्पेशलिस्ट आपका बनाया हुआ है केंद्र सरकार का, अभी तक वो चालू नहीं हो रहा। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आप किए। भारत की सरकार दरभंगा में 150 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी निर्माण कराने के लिए सारा प्रोसेस प्रक्रिया किया है और हम चाह रहे थे सांसद बनने के बाद इसका ओपीडी चालू हो जाए, इसको हम शुभारंभ करवा दें। लेकिन राज्य की सरकार
न तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था उस सुपर स्पेशलिटी में कर सकी और न पार्किंग की व्यवस्था कर सकी। इसके चलते आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुभारंभ होने के लायक नहीं हो सका, इसलिए रुका हुआ। तो वहाँ तो डीएमसीएच के विभाग चल रही है उसके अंदर सुपर अभी बातचीत हुआ है सुपर स्पेशलिटी ओपीडी का। तो ओपीडी के लिए जो पार्किंग और जो इसको चाहिए पानी, तो पानी का तो हम इंतजाम अपने एक्सिट कोर्स से करवाए हैं, लेकिन फिर वहाँ पर पार्किंग तो चाहिए। तो राज्य सरकार हर स्थिति में दरभंगा का विकास नहीं चाह रही है, दरभंगा की योजनाओं को लटकाने भटकाने का काम कर रही है। अब आप लोग तो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, वर्षों से जुड़े हुए हैं। आप देखें जो मिथिला स्नातकोत्तर संस्कृत शोध केंद्र 1951 में दरभंगा महाराज 62 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी और 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति वहां पर आकर के शिलान्यास किए। शिलापट लगा हुआ है और आज तक एक ईंट वहां पर नहीं लगी है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री से समाधान यात्रा में कहे थे, तो समाधान यदि करने आए हैं तो एक बार आप जाकर के समाधान कर लें। और जहां पर प्रथम राष्ट्रपति का शिलापट लगा हुआ है 62 एकड़ में मिथिला शोध केंद्र का आप समाधान करें। आप आयुर्वेदिक कॉलेज दरभंगा का बंद पड़ा था 19 वर्षों से, हमने माननीय मंगल पांडे जी से कहा कि यहाँ पर 195 करोड़ रुपया दिलाने का काम किया, फिर आप बंद कराने के कगार पर ला दिए हैं। आप यहाँ पर पुअर होम है उसका जरा देख करके समाधान करें, गौशाला का समाधान करें। डीएमसीएच में आज तक एक नाला का निर्माण आपने नहीं करवाया, यहाँ पर न्यूरो हार्ट कैंसर का विभाग नहीं हुआ, वहाँ पर आप समाधान करें। आप यहाँ पर 7 किलोमीटर जो 74 ईस्वी में सकरी हसनपुर रेल लाइन का काम प्रारंभ हुआ, आज 7 किलोमीटर जमीन के चलते राज्य सरकार अभी तक उसको अटका भटका करके रखे हुए है। यहाँ तो 74 का शिलापट लगा हुआ है, 51 का शिलापट डॉक्टर प्रथम राष्ट्रपति जी का लगा हुआ है, 1946 का डीएमसीएच का क्या हर्ष बना करके रखे हुए हैं राज्य की सरकार। आप देख लें तो जो कांग्रेस की सरकार, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार और जनता दल यूनाइटेड के माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर लगातार आज 76 वर्षों से राज कर रहे हैं, लेकिन उत्तर बिहार और मिथिला का विकास विरोधी यह लोग हैं। आज आप जान लीजिए जो कोसी रेल महासेतु 88 साल बाद अभी लहरिया सराय से 3 जोड़ी जहाँ बैठे हुए हैं अभी चली है नरेंद्र मोदी जी के शासन में। अभी दोहरीकरण दरभंगा समस्तीपुर का अब होने जा रहा है। अभी आईटी पार्क हम बनाए हैं। अब तो मोदी जी के शासन में मखाना का भी चिंता किया गया, जहाँ पर 10,000 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान करके, और यहाँ पर राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र वाजपेयी 2002 में दिए, लेकिन क्या हुआ 2004 में वाजपेयी की सरकार गया, 2005 में खत्म कर दिया गया, राष्ट्रीय हटा दिया गया। तो यहाँ पर तो हर क्षेत्र में जो बीजेपी की सरदार वाजपेयी जी का कार्यकाल में काम हुआ या नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल में काम हुआ, आप यहाँ पर देखें जरा परखें। यहाँ पर तो लोग अवरुद्ध किया है, हर काम को अवरुद्ध किया है। यहाँ पर तो लोग जंगल राज से महाजंगल को बना करके रख दिया है। यहाँ तो कुछ है नहीं। आज दरभंगा इतना जाम में फंसा रहता है, एक भी आरओबी बना क्यों नहीं बना आज तक। और अभी जब माननीय नितिन गडकरी जी बोल दिए जो हम अपने CSR फंड से यहाँ पर पैसा देंगे और 5 आरओबी का निर्माण होगा, तो राज्य सरकार प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दे रही है। यहाँ पर भारत सरकार की 210 करोड़ रुपया 3 साल से पड़ा हुआ है कचरा निस्तारण प्लांट के लिए, शायद कल किए हैं कैबिनेट। आयुष अस्पताल भारत सरकार ने दिया है 50 बेड यहाँ पर, और 2 एकड़ जमीन दे नहीं रहा है, उपलब्ध नहीं करवा रहा है। ये मजाक नहीं है तो क्या है? ऐसी सरकार चलता है। अरे सरकार समाधान के लिए यदि निकला तो सारे विषय हम लगातार लिखे हैं जो समाधान आप करें, लेकिन कहाँ कुछ हुआ, सबको नकारते हुए निकल गए। उनके मंत्री बोल रहे हैं अभी निर्णय नहीं हुआ है जमीन का, ये क्या बोल करके चले गए? ये तो इनको बोलना चाहिए था ना, यदि ये बोले यहाँ पर नहीं होगा तो कहाँ पर होगा, सो भी बोलना चाहिए। ये सिर्फ लटकाने भटकाने के चक्कर में है। मिथिला का एम्स मिथिला में न बने, यही इनका सिर्फ मंशा है। अररिया संग्राम के बारे में भी चर्चा हो रही है। डीएमसीएच के यहाँ से जाने से क्या कहेंगे उस पर? देखिए, यही लोग हमको बुला करके अभिनंदन किए थे जो MP साहब डीएमसीएच को आप बचा लें,
एम्स बना लें। हमने डीएमसीएच को बचाने का काम हम ही किए हैं और एम्स यहाँ पर बने इसमें हम लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से हम यहाँ के लोगों को कहना चाहते हैं, जब 73 एकड़ ज़मीन कब्जा हो गया तब लोग कहाँ थे? जब यहाँ पर अनेक विभाग डीएमसीएच में 1946 में इसका स्थापना हुआ था और आज तक उसमें न्यूरो हार्ट कैंसर का विभाग नहीं हुआ, तब ये लोग कहाँ चुप थे? क्यों नहीं यहाँ पर विभाग हुआ? पूरे उत्तर बिहार के लोग जो यहाँ पर एक्सीडेंटल मौत जितना लाखों की संख्या में हो गया होगा, इसके लिए तो कोई बोला आज तक नहीं। तो हम कहना चाहते हैं जो सबको मिल करके मांग करना चाहिए, जो 73 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त राज्य सरकार से हम भी मांग करते हैं। सारे लोग और दरभंगा जिला वासी से हम आग्रह करेंगे, जो मांग करे, सारे संगठन के लोग मांग करें, जो 73 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त करके दे, ताकि 100 एकड़ में डीएमसीएच भी रहेगा और यहाँ एम्स भी बनेगा। और एम्स का जो नॉर्म्स है, एम्स का नॉर्म्स है, उसके बगल में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, यहाँ पर रेलवे स्टेशन बगल में होना चाहिए, यहाँ पर एयरपोर्ट बगल में होना चाहिए, 4 लेन 6 लेन से जुड़ा होना चाहिए, पानी बिजली की सुविधा होना चाहिए, यहाँ पर स्कूल और कॉलेज होनी चाहिए। तो सारा दरभंगा में जहाँ 81 एकड़ पर अभी मिट्टी का काम हुआ है, सबके लिए उपयुक्त, एम्स के लिए उपयुक्त यही जमीन है और यहीं पर बनना चाहिए। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार में सरकार बहुत जल्द जाने वाली है। यहाँ निश्चित रूप से भारत सरकार को भी देखना चाहिए। जब इस तरह का संकट में लोग यहाँ के जनता पड़ा हुआ है, तो इसका संज्ञान भारत सरकार को भी लेना चाहिए, यह हम आपको कहना चाहते हैं। और एक मांग भारत सरकार से भी हम करना चाहते हैं, आप लोगों के माध्यम से। भारत की सरकार दरभंगा के एम्स को अविलंब संज्ञान लेकर के, और जो 81 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने उपलब्ध करा दी है, उस पर भारत सरकार अपना काम प्रारंभ करावे और यहाँ पर जनता को यहाँ पर एम्स बना करके उपलब्ध करावे। मुख्यमंत्री जी को एम्स बनाना रहता तो 15-16 की बजट में ही निर्णय हुआ, और हम उस समय में एमएलए थे। हम मांग किए, वहाँ पर कटआउट लेके खड़ा होते थे जो दरभंगा में एम्स का निर्माण हो। लेकिन 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मजाक नहीं है तो क्या है? वो नहीं चाहते हैं यहाँ का उत्तर बिहार का विकास, सीधा सीधी विषय है। उनको एलर्जी है यहाँ के विकास से। वो लटकाने, भटकाने, अटकाने में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं होने देंगे। सड़क से सदन तक उतर करके हम नाको दम कर देंगे राज्य की सरकार को। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा जखन जखन एला दरभंगा के किछु न किछु ओ नुकसान पहुंचा के गेला। साल 2021 में 16 दिसंबर के वो एक यात्रा के क्रम में दरभंगा पहुंचल चला और ओई दौरान डीएमसीएच में एक समीक्षा बैठक केलन और के बाद वो ऐलान केने चला जे डीएमसीएच में से जे काट के 200 एकड़ जमीन एम्स के देल गेल हन, ओमे से 50 एकड़ काट के डीएमसीएच के फेर से देल जा रहल अछि। हम लोग एम्स को 150 एकड़ देंगे और इसके बारे में जो पहले एक इम्प्रेशन हो गया था कि यहाँ पर 27 एकड़ रहेगा, वो नहीं है, इसमें 50 एकड़ और रहेगा। मतलब जे 200 एकड़ चल और 150 एकड़ भ गेल। ओइके बाद फिर सिलसिला शुरू भेल जे हाँ एम्स डीएमसीएच परिसर में बनत, ओही ठाम बनत, ओही ठाम बनत। आनन फानन में फिर से जे छै से 2022 में 81 एकड़ जमीन काट के ओकर बाजाप्ता हस्तांतरण क देल गेल। एम्स के डायरेक्टर माधवानंदकार ओ स्वीकार केलन। उनका डीएम के सामने में दुनू के लिखा पढ़ी भ के जमीन के आदान प्रदान भेल। लेकिन खेल एते नहीं रुकल, खेल तो अखन अनवरत जारी अछि। फिर बिहार के वह मिथिला के नाश करे वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचला साल 2023 में 12 जनवरी के, और एहि बेर जे एला तो ओहो 150 एकड़ जमीन खाइत पटना प्रस्थान क गेला। आब वो घोषणा क देलन जे दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में एम्स नहीं बनत,
सर दरभंगा एम्स को लेकर बातें हो रही है कि दरभंगा एम्स कब तक बन जाएगा सर? हाँ, बनेगा। दरभंगा एम्स के लिए तो आप जानते ही न हैं, हम जो चाहते थे क्या जी, हम तो चाहते थे एम्स में इसको कन्वर्ट करना, जो हमारा दरभंगा का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, हम तो ही ना चाह रहे थे। पहले मान लिए थे लोग, अब बाद में छोड़ दिए कि नहीं हम बनाएंगे, तो वहाँ पर बनाने की बात हुई कि वो रहेगा ही। तो अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई जहाँ पर वो है ना, उससे अलग एक दूसरा जगह पर हम लोग ले करके और बढ़िया से दे रहे हैं उनको, ताकि वहाँ पर बनेगा जिसमें ज़्यादातर सुविधा हो। और जो वहाँ पर ऑलरेडी है वहाँ वाला में अपना पहले से जो चल रहा है वो चलेगा। हाँ, और डेवलप करेंगे, उसको भी डेवलप करेंगे हम लोग, लेकिन और बाकी के लिए एक अलग जगह के लिए चुन लिया गया है। जहाँ अशोक पेपर मिल है वो वहाँ पे सब विवाद तो बनत का तो सवाल ही पूछल गेल, तो वो अखन कोनो निर्णय नहीं भेल हन। अजीब बात है भाई, यहाँ मुख्यमंत्री छी कि यहाँ चपरासी छी? अहाँ आखिरकार एहन सबटा मूर्ख वाला निर्णय किया करे छी? अहाँ के कोनो नीति एक बेर जे बनबै छी ओइ पर अहाँ कायम किया नहीं रहे छी? चाहे वो शिक्षक भर्ती के नियम हुआ, बार बार बनल टूटल फिर बनैया फिर खत्म होइया। अरे कंफ्यूज मुख्यमंत्री हैं आप। दरभंगा एम्स के लटका के एकदम जे छै से पूरा राजनीति कर रहल छथि, और राजनीति में सिर्फ नीतीश कुमार नहीं छथि, हुनकर सारा लगुआ भगुआ सब एहिमे शामिल अछि। चाहे वो मौजूदा किछ मंत्री होइत, विधायक होइत, या फिर गठबंधन के नेता सब होइत। एहि के अलावे चूंकि एससीएस बहुत पहले से कह रहल अछि जे एहि सब के पीछा मेडिकल माफिया, जमीन माफिया और अब नया में जुड़ल में राजनीतिक माफिया, ये तीनों माफिया एक होकर दरभंगा एम्स के बर्बाद करे में कोनो कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। और एकर परिणाम ई भेल जे आब मुख्यमंत्री खुद एहि बात के ऐलान कर दिलन जे डीएमसीएच परिसर में एम्स नहीं बनत। सर दरभंगा एम्स को लेकर बातें हो रही है कि दरभंगा एम्स कब तक बन जाएगा सर? हाँ, बनेगा। दरभंगा एम्स के लिए तो आप जानते ही न हैं, हम जो चाहते थे क्या जी, हम तो चाहते थे एम्स में इसको कन्वर्ट करना, जो हमारा दरभंगा का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, हम तो ही ना चाह रहे थे। पहले मान लिए थे लोग, अब बाद में छोड़ दिए कि नहीं हम बनाएंगे, तो वहाँ पर बनाने की बात हुई कि वो रहेगा ही। तो अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई जहाँ पर वो है ना, उससे अलग एक दूसरा जगह पर हम लोग ले करके और बढ़िया से दे रहे हैं उनको, ताकि वहाँ पर बनेगा जिसमें ज़्यादातर सुविधा हो। और जो वहाँ पर ऑलरेडी है वहाँ वाला में अपना पहले से जो चल रहा है वो चलेगा। हाँ, और डेवलप करेंगे, उसको भी डेवलप करेंगे हम लोग, लेकिन और बाकी के लिए एक अलग जगह के लिए चुन लिया गया है। जहाँ अशोक पेपर मिल है वो वहाँ पे सब विवाद। अब सवाल ही खराब हो रहा है जे 81 एकड़ जमीन जे एम्स के हस्तांतरित कैल जा चुकल अछि, ओकर की हैत? एकर जवाब सांसद गोपाल जी ठाकुर दऽ रहल छथि, और बड़ा माकूल जवाब दऽ रहल छथि जे 81 एकड़ जमीन भेटल हन ओकरा बिहार सरकार के वापस नहीं कैल जाए, ओहिठाम एम्स के निर्माण शुरू कैल जाए, और एहि मुख्यमंत्री के और एहि सरकार के आईना दिखायल जाए। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार में सरकार बहुत जल्द जाने वाली है। यहाँ निश्चित रूप से भारत सरकार को भी देखना चाहिए। जब इस तरह का संकट में लोग यहाँ के जनता पड़ा हुआ है, तो इसका संज्ञान भारत सरकार को भी लेना चाहिए, यह हम आपको कहना चाहते हैं। और एक मांग भारत सरकार से भी हम करना चाहते हैं, आप लोगों के माध्यम से। भारत की सरकार दरभंगा के एम्स को अविलंब संज्ञान लेकर के, और जो 81 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने उपलब्ध करा दी है, उस पर भारत सरकार अपना काम प्रारंभ करावे और यहाँ पर जनता को यहाँ पर एम्स बना करके उपलब्ध करावे। एहि के अलावे गोपाल जी ठाकुर और बहुत बात कहलन। मिला जुला कर हुनकर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लपोलुआब यह अछि जे मुख्यमंत्री जी अहाँ ई फैसला गलत कऽ रहल छी, एम्स के आब अहाँ जतऽ बनि रहल छै ओतऽ बनऽ दियौ। रहल बात जे हम मेडिकल माफिया कहै छी तऽ बड़ा डॉक्टर सबके कटकटा के लागैत अछि, लेकिन हम जतबे बात कहि रहल छी वह सही साबित भऽ रहल अछि। और एकर परिणाम अछि जे जखने घोषणा भेल जे डीएमसीएच परिसर में आब एम्स नहीं बनत, मेडिकल चंबल जे बेता वाला ओहि में गजब के खुशी के लहर एकदम फैल गेल। और आईएमए के तरफ से बाजाबता एहि बात पर मिठाई बांटल गेल है,
जे आब डीएमसीएच परिसर में एम्स नहीं बनत, मतलब हमर सबके जे डकैती अछि ओ अनवरत चलैत रहत, ओहि पर कोनो और दोसर डाका नहीं पड़े वाला अछि, एकमात्र डकैत हम ही सब रहब। एहि सबके अलावे लगभग यदि बात करी दरभंगा के जनप्रतिनिधि सबके, तो वो सब दबी जुबान एहि बात के जरूर स्वीकार करै छथि जे एम्स बनबाक चाही, दरभंगा में बनबाक चाही, और जहन डीएमसीएच में सब तैयारी भ चुकल अछि तऽ एते बनबाक चाही। अब एहिमे कोनो साजिश या राजनीति नहीं करबाक चाही। हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद भी एम्स पर अपन बयान दैत कहलनि जे एम्स के खिलाफ साजिश कयल जा रहल अछि। दरभंगा में एम्स नहीं बनना ये बहुत सोची समझी बहुत बड़ी साजिश है। ये बिहार सरकार के द्वारा ये एम्स दिया है भारत सरकार, और जगह देना था बिहार सरकार को। जब बिहार सरकार जब 80 एकड़ जमीन दे दिया दरभंगा डीएमसीएच को, तो फिर आज कौन सा ऐसा विशेष परिस्थिति आ गया जो बीच में चर्चा चला कि हायाघाट के पेपर में घूमने वाला है। कल मुख्यमंत्री घोषणा किए हैं अम्बेडकर भवन में बैठक में, समीक्षा बैठक में, ये भवन के पास जो जगह है वहाँ पर बनेगा, बहुत अच्छा लगता है। हमको लगा, उनके भाषा से लगा ये बिहार सरकार की बड़ी सोची समझी साजिश है, और ये सोची समझी साजिश के तहत ये डीएमसीएच में हमको लगता है कि आप ग्रहण लग गया है, और ये ग्रहण लगा अगर है ये सब ये बिहार सरकार जो समझती हम इतना ही कह के निकल जाएंगे, ये आगे वाला समय, आने वाला समय जो है उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। दरभंगा के जितने भी जनता है ये सब मन बना लिए थे कि डीएमसीएच में खुलने जा रहा है, लेकिन अब ये साजिश का तहत लगता है इनका जो भाषा बदल रहा है घंटा घंटा पर कि वहाँ बनेगा वहाँ बनेगा, तो हमको लगता है कि आप यहाँ दरभंगा जिला का जो जनता है वो साजिश को समझ गया है, और आने वाला जो समय है 2024 उसमें उसका छक्का छोड़ने का काम करेंगे यहाँ की जनताओं को। क्या इसके लिए आप लोग विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे? विधानसभा में आवाज़ का तो बात अलग रहा, अब यहाँ पर तो बहुत बड़ा इस पर घमासान चलेगा। भारतीय जनता पार्टी बैठने रहने वाला पार्टी नहीं है। और जब ये प्रस्तावित जब हो गया कि दरभंगा में बनना है डीएमसीएच, तो कौन सी साजिश के बाद इनको कहा गया कि खुलेगा एम्स खुलेगा पेपर मिल में, फिर खुलेगा, अभी चला गया वहाँ। तो हमको लगता है ये साजिश करके ये दरभंगा से आउट करने का विषय हो रहा है, और ये मंशा बिहार सरकार का है। अब हमको लगता है कि ये मंशा सफल होगा। और दूसरी तरफ बीजेपी के महिला नेत्री धर्मशीला गुप्ता भी एहि पर अपन प्रतिक्रिया दिलन। ओ कहलन जे मुख्यमंत्री समाधान यात्रा करो दरभंगा आयल छलथि, लेकिन व्यवधान उत्पन्न कऽ कऽ चलि गेला। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल समाधान यात्रा पर आए थे और व्यवधान करके चले गए। वो विकास ही नहीं चाहते, विनाश पुरुष है। जब प्रस्तावित हो गया बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से एम्स की दरभंगा में बनेगा, और मतलब कि कार्य भी शुरू हो गया, कि बार बार अपना बदल रहे स्टेटमेंट, कभी हायाघाट तो कभी शोभन तो कभी कहीं। ऐसा होता है क्या? इस तरह से अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं, तो लगता है मानसिक रूप से विचुक्त हो गए हैं। रहल बात जे आब एतेक बात एससीएस तो बहुत पहले से कह रहा है और आगाह कर रहा है तमाम दरभंगा वासी के, लेकिन दरभंगा वासी यहाँ सब के बड़ा अफसोस के साथ कह पड़ रहा है जहाँ सब अखनो नहीं जगलों हन। यदि अहिना सुतल रहब तो अखन डीएमसीएच से गेल हन, और वो जे कहल जा रहा है जे शोभन में बनत, अशोक पेपर मिल में बनत, किछु नहीं हुआ जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने एम्स को लेकर एक बयान दिया है कि एम्स डीएमसीएच परिसर से हट के दूसरी जगह बनेगा। क्या लग रहा है इससे आमजनों को फायदा होगा? ये भी विकास का मुद्दा है, ये भी इससे भी विकास होगा, क्योंकि दरभंगा में तो सारा डीएमसीएच है ही, और जगह एम्स बनेगा तो वहाँ भी विकास होगा, वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो ये भी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी दिशा निर्देश कल आया है कि एम्स हट के बनेगा, ये भी इससे भी लोगों का विकास ही होना है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है जो कहाँ एम्स बनना चाहिए? ये माननीय मुख्यमंत्री अभी स्पष्ट नहीं किए हैं,
वो हो सकता है 2-4 दिन में बता दे। ये मुख्यमंत्री जी अपने से बतावेंगे, ये तो हम लोग नहीं बता सकते। एहिठाम अब नया खेल शुरू भ गेल हन जे दरभंगा तो रहे लेकिन जिला नहीं रहे दरभंगा, प्रमंडल हो जाए दरभंगा। दरभंगा प्रमंडल में कोनो कोना में लो जाके बना देल जाए और ओहिठाम के जे फलना बाबू अखन बहुत एकदम मुख्यमंत्री के एकदम खासम खास बनल छथिन, जिनका हेलीकॉप्टर भी मुहैया करायल जाइत अछि मुख्यमंत्री के तरफ से। बाकी कोनो मंत्री के हैसियत नहीं है जो हेलीकॉप्टर उनकर वाला यूज कर सके, लेकिन वो खासम खास हेलीकॉप्टर यूज कर रहा है। बहुत कुछ अपना एरिया में बनबेला हन, तब संग्राम ओहि पर चल रहा है। बात समझ गए हवे? नहीं समझबे तो बस पछताइत रह जेबे। और के अलावे किछ कमी एहिठाम के जे प्रबुद्ध तबका छथि, जिनका छन जे हमरा ऐसा कोन मतलब, हमरा एम्स के की जरूरत पड़त, हमरा एम्स के जरूरत पड़त, हम एतऽ से फ्लाइट पकड़ब, दिल्ली चल जाब, पटना चल जाब, ढाका चल जाब, बनारस चल जाब। किछ समाज के लेल भी अहाँ सबके सोचबाक चाही। आई यदि प्रबुद्ध तबका अहाँ सब अहिना अपना ग्रिल के अंदर पैक भेल जेलक जिंदगी जियत रहब तो आबै वाला पीढ़ी बहुत गारि पढ़त अहाँ सबके। बड़ा मतलब दर्द के साथ कह पड़ि रहल अछि जे प्रबुद्ध तबका जे छी, एलिट वर्ग जेकरा कहल जाइ छै, जागू अहाँ सब ई गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए, यूपीए ये सब फेरी से बाहर निकलू। और दरभंगा के राजनीतिक दल से, हर राजनीतिक दल से ई अपील अछि जे अहाँ सब यदि ई सोचैत हैब जे हम शोभन कहलियन शोभन में बन जाए तो हम हायाघाट के अशोक पेपर मिल कह दिलियन ओतऽ बन जाए, किछु नहीं हैत। लालू प्रसाद यादव के वो बयान के याद करू, महागठबंधन के नेता सब, जाहिमे वो बार बार कहे चला जो इस मुख्यमंत्री के पेट में भी दांत है। बहुत माकूल बात कहे चला। आई भले अहाँ सब सरकार में शामिल होय के कारण थोड़े दबि गेल होय, लेकिन अहाँ के राजनीति तो दरभंगे में करे के अछि। और दरभंगा के आई जनहित के मुद्दा के यदि अहाँ सब फुटबॉल बनाकर लात मारि रहल छियै ओहि पर, तो जनता अहूँ से सवाल पूछत। आई अंधेरिया में नहीं रहू जे जनता बस भूल जाए छे, किछु नहीं याद रहे छे। जनता के याद दिलावे के लेल SCS अखन पूरा खड़ा अछि और तब तक जनता के याद दिलावैत रहत जब तक अहाँ सबसे ई बात जनता पूछनाइ नहीं शुरू कर देता। ते समय अछि अहूँ सब ई बात के बड़ा गंभीरता से सोचू जे ई जे राजनीति, मगध वाला राजनीति मिथिला में कैल जा रहल अछि और एम्स के एहिठाम से लो जाय के प्रयास कैल जा रहल अछि, ओकरा अहाँ सब समझू। चाहे जय पार्टी के अहाँ नेता होय, कार्यकर्ता होय, कोनो फर्क नहीं पड़े छे। दरभंगा के लेल कम से कम एक भ जाओ, नहीं तो अहाँ सब के सेहो जनता बहुत गाइड पढ़े वाला अछि। और आई मुख्यमंत्री के फेरी में अहाँ सब बौआ रहल छी। ई कहियो मिथिला के भला न सोचला न कहियो सोचता। मिथिला के एतबे भला सोचे वाला छथि जे मिथिला से मतलब मोकामा से गंगा लऽ गेला अपना बिहार में, राजगीर, गया, बोध गया, नालंदा, वो सब गंगा जल पी रहल छथि, अहाँ डबरा के पानि पी रहल छी। एतबे अंतर अछि मिथिला और मगध में, एतबे अंतर अछि नीतीश कुमार में और नीतीश कुमार के बिहार में। हुनकर बिहार अलग छनि, अहाँ के बिहार अलग अछि। कनिक राजनीति भेल हन मिथिला के खिलाफ। किया नहीं अहाँ सब समझ रहल छियै ये बात के? हमेशा मिथिला के विरोध में ही सरकार रहल हन। मिथिला गरीबी में रहे, गुर्बत में रहे, यह है सरकार के मनसा रहल हन सब दिन से। चाहे वो अहाँ के साथ आई सरकार में होइत या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहल होइत, सबके बेवकूफ बनावे के काम खाली मुख्यमंत्री कऽ रहल छथि। और अहाँ सब ई बात के समझ नहीं रहल छी। जहन बीजेपी सरकार में शामिल रही तो ओकरा मुंह पर ताला लग जाए छे, और आब अखन अहाँ सब शामिल छी तो अहाँ सब बाजै छी, लेकिन ऑन कैमरा बाजे ला कह दै छी तो बुखार लग जाइए अहाँ सबके। क्षेत्र के समस्या के समझियो अहाँ सब, तखने क्षेत्र अहाँ सबके समझत। बहुत बात आई नहीं कहब, बहुत कह देने छी। आबो यदि नहीं समझ में आयत तो भगवाने मालिक छथि।
देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।